एक बार एक बहुत चालाक बिल्ली थी जो चूहों को मारकर खा जाती थी। वह इतनी चौकस और तेज थी कि चूहे उसे देखकर बच नहीं पाते थे। बिल्ली अपने पंजों से झपट्टा मारकर एक साथ कई चूहों का शिकार कर लेती थी। इससे चूहे उसके खौफ में जीने लगे। धीरे धीरे चूहों ने अपनी सुरक्षा के लिए बिलों से बाहर निकलना कम कर दिया। उन्हें डर रहता कि बिल्ली कहीं पास में छिपी ना हो। बिल्ली को यह एहसास हुआ कि अब उसके लिए आसानी से शिकार करना मुश्किल हो गया है। उसे चूहे चाहिए थे क्योंकि वही उसका भोजन थे। बिना चूहों के वह ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती थी। फिर उसने एक चालाक योजना बनाई। एक दिन बिल्ली अलमारी पर चढ़ गई और वहां से सिर नीचे की ओर लटकाकर लेट गई। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वह मर चुकी हो। वह एक पंजे से रस्सी को पकड़कर खुद को ऊपर उठाए हुए थी ताकि उसका शरीर नीचे की ओर लटकता रहे। चूहों ने जब अपनी बिलों से झांककर उसे देखा तो वे सोचने लगे कि शायद बिल्ली मर गई है। उन्होंने यह मान लिया कि उसे किसी बुरे काम की सजा के रूप में वहां लटका दिया गया है। कुछ चूहे बाहर आए और धीरे धीरे उसके पास गए। उन्होंने ध्यान से देखा और सूंघा कि क्या वह सच में मर चुकी है। जब बिल्ली ने कोई हलचल नहीं की तो चूहों को भरोसा हो गया कि वह मर चुकी है। चूहों में खुशी फैल गई और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी बिल्ली ने अपनी रस्सी छोड़ दी और नीचे कूद गई। इससे पहले कि चूहे अपनी आंखों पर विश्वास कर पाते, बिल्ली ने अपने पंजों से 3 चूहों को पकड़ लिया। बाकी सभी चूहे घबराकर अपने बिलों में भाग गए। बिल्ली ने उन पकड़े गए चूहों को खा लिया और अपना पेट भर लिया। हालांकि इस चाल से उसने कुछ चूहों को फंसा लिया था, लेकिन बाकी चूहे अब और सतर्क हो गए। वे समझ गए कि बिल्ली चालाक है और वे अब ज्यादा सावधानी से अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। अगले दिन से बिल्ली को फिर भूख लगने लगी। उसे समझ में आ गया कि अब पुरानी योजना से काम नहीं चलेगा। चूहे अब अधिक सतर्क हो गए थे, इसलिए उसे कुछ नया सोचना होगा। बिल्ली ने एक और योजना बनाई। उसने खुद को आटे में लपेट लिया और रसोई घर के बीच में लेट गई। जब चूहों ने आटे के ढेर को देखा तो उन्होंने सोचा कि यह बस आटा है। वे इसे खाने के लिए वहां जमा होने लगे। चूहों को यह नहीं पता था कि आटे के नीचे बिल्ली छिपी हुई है। लेकिन तभी एक बूढ़ा और बुद्धिमान चूहा वहां आया। उसने चूहों को रोका और कहा, रुको, ये कोई साधारण आटा नहीं लगता। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। बूढ़ा चूहा अपनी उम्र और अनुभव के कारण बिल्लियों की चालों को समझने में माहिर था। उसने ध्यान से आटे को देखा और उसमें बिल्ली के आकार को पहचान लिया। उसने बाकी चूहों से कहा, यह आटे के अंदर छिपी हुई बिल्ली हो सकती है। चूहों ने बूढ़े चूहे की बात मानी और तुरंत अपने बिलों में भाग गए। बिल्ली ने चूहों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सभी बचकर भाग गए। बूढ़े चूहे की बुद्धिमानी ने सभी चूहों की जान बचा ली। बिल्ली की यह योजना भी असफल हो गई। चूहों ने अब यह तय कर लिया कि वे कभी भी अकेले बाहर नहीं निकलेंगे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए संगठन बनाया। अब वे हमेशा समूह में चलते और खतरा महसूस होने पर सतर्क हो जाते। बूढ़ा चूहा उनका मार्गदर्शन करता और उन्हें बिल्लियों की चालाकियों के बारे में सिखाता। बूढ़े चूहे ने उन्हें समझाया, हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम कभी भी बिना सोचे समझे कदम न उठाएं। बिल्ली बहुत चालाक है और वह हर बार नई नई तरकीबें अपनाती है, लेकिन अगर हम सतर्क रहेंगे तो वह हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। बिल्ली ने देखा कि अब चूहे उसकी किसी भी योजना में फंस नहीं रहे हैं। वह और भी भूखी हो गई। उसने सोचा कि इस बार उसे और भी ज्यादा चालाकी से काम करना होगा। उसने खुद को रसोई के कोने में छिपा लिया और वहां बिल्कुल शांत बैठी रही। चूहों को लगा कि बिल्ली अब आसपास नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे कई दिनों से देखा नहीं था। लेकिन बूढ़े चूहे ने फिर उन्हें आगाह किया। उसने कहा, हो सकता है कि बिल्ली आसपास ही छिपी हो, हमें सावधान रहना होगा। कुछ चूहे बूढ़े चूहे की बात मान गए और बिलों में ही रहे, लेकिन कुछ लापरवाह चूहे उसकी बात को नजरअंदाज कर बाहर आ गए। जैसे ही वे खाने के लिए रसोई में पहुंचे, बिल्ली ने उन पर झपट्टा मारा और 2 चूहों को पकड़ लिया। बाकी चूहे तुरंत भाग खड़े हुए। चूहों को फंसाने की कई कोशिशों के बाद भी बिल्ली ज्यादा सफलता नहीं पा सकी। अब उसने सोचा कि चूहों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई और तरकीब अपनानी होगी। उसने घर के पास के बगीचे में जाना शुरू किया और वहां छिपकर चूहों का इंतजार करती। एक दिन उसने देखा कि चूहे बगीचे के किनारे दाने बीन रहे थे। उसने धीरे धीरे पास जाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा चूहा उसे देख चुका था। उसने तुरंत चेतावनी दी और चूहे वहां से भाग गए। बिल्ली ने महसूस किया कि अब उसकी हर चाल को बूढ़ा चूहा समझ लेता है। बूढ़े चूहे ने चूहों की सुरक्षा के लिए एक नई योजना बनाई। उसने कहा, हमें अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा इंतजाम करना होगा कि बिल्ली हमारी गंध का पता न लगा सके। चूहों ने बगीचे में मौजूद तेज गंध वाले पौधों के पास रहना शुरू किया, जिससे बिल्ली को उनकी गंध नहीं मिल पाती। बिल्ली को यह समझ में आने लगा कि चूहे अब पहले से ज्यादा संगठित और समझदार हो गए हैं। उसने कई और तरीके आजमाए, लेकिन चूहे हर बार उसकी चालाकियों को समझकर बच निकलते।